हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल साई एजुकेशन में। दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में सेक्शन डी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दोस्तों, मैं इसके लिए इसको प्रूव भी करूँगा दोस्तों, और साथ ही साथ मेजर करके बताऊंगा कि रूट 9.3 को मेजर कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जितनी यूनिट हमें दी हुई है 9.3 दी हुई है, तो हमें सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की लाइन को खींच लेना। आप कितने भी इंच में भी खींच सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूट 9.3 की लाइन खींच लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि एक यूनिट एक्सटेंड कर देंगे। क्या करेंगे? एक यूनिट एक्सटेंड कर देंगे। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के साथ देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ इस पॉइंट को नेम करेंगे ओ, उसको इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, ओ ए बी। इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना है क्या कि देखिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि क्या कि हमें इस जो ओ बी पूरी की पूरी जो ओ बी लाइन है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कैसे बनाएंगे? 6 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंदाज से हाफ ले करके हाफ में अंदाज से ले लेना है दोनों साइड में, और दोनों साइड से करके इसको ऐसे कट कर देना है आर्क को अंदाज से। दोस्तों, हाफ ले लेना है दोनों साइड में और कट कर देना है इसको। सब इस साइड भी, सब इस साइड से ऐसे कट कर देना है। अब स्केल से जो आप जब आप इस पॉइंट को दोनों जहाँ पर कट करा इसको मिलाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक जो आपको ऑब्टेन होगा वो ऑटोमेटिक मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि वो पूरा हाफ होगा इस लाइन का। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा मोड़ा हिल गया होगा दोस्तों। देखिए ये जो हुआ ना, इतना जो आप करिएगा, देखिए इतना, ये पॉइंट इतना से इधर भी और इतना से इधर भी दोस्तों, इतना सेम टू सेम है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या करना। नेक्स्ट में करना कुछ नहीं, बस यही यहाँ से पूरा पॉइंट इक्वल मिला लेना है थोड़ा सा। और देखिए उसके बाद सेमी सर्किल, इस पर क्या करना है, सेमी सर्किल को ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्किल क्या करना है, ड्रॉ कर देना। थोड़ा सा दोस्तों हिल गया था प्रकार, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों थोड़ा हिल जाता है प्रकार, उसमें थोड़ी सी मैं फिर से पूरे के पूरे स्टेप्स को रिपीट एक बार कर देना चाहूँगा। पहले देखिए, पहले ओए लाइन ले लेनी है, ओए जितनी यूनिट दी होगी उतनी की, फिर ओ बी ए बी फिर इसमें एक यूनिट प्लस में कर देना है, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। आप चाहिएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। पहले 9.3 का हाफ ले लीजिए 4.65, और यहाँ पर 4.65 को स्केल में 5 और 6 के बीच में 4.5 और 6 के बीच में रख के आप बना सकते हैं उसको। ऐसे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दोस्तों थोड़ा आसान है, इसमें आपको 4.6 बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसके लिए मैंने इस मेथड का यूज किया। चलिए कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ये जो आप ए पॉइंट देख रहे हैं ना, ये ए पॉइंट से ऐसे करके बढ़ा देनी है इसको। ये लाइन इस पर सीधे कहिए कि इस पर ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद करना क्या है कि फिर से ए पॉइंट पर हमें प्रकार रखनी, इस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐसे रखनी है और सीधा एक आर्क गिरा देनी है, एक आर्क गिरा देनी है। दोस्तों थोड़ा प्रकार ढीला है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा हिल जा रहा है प्रकार बार बार, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन आपको बस लर्न करना है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा करके, और लाइन को एक्सटेंड कर देनी है, लाइन को एक्सटेंड कर देनी है ऐसे, यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड कर देनी है। ये पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ सी, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं पी, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ क्यू। अब देखिए, अगर देखिए
ये पॉइंट जो आप जब आप मैं प्रूफ करके बताऊंगा ना कि और मेजर करके बताऊंगा तो तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट √9.3 है। कैसे √9.3 मैं बताता हूँ। देखिए इतना पहले आप समझिए कि ये जो आर्क बन रहा है उसके ये भी रेडियस हैं, ये भी रेडियस, ये पूरे जो सर्किल बनेगी उसके ये भी रेडियस होंगे, ये भी रेडियस होंगे, तो ये भी तो दोनों रेडियस बराबर होंगे। सो AQ = AC। अब मैं प्रूफ करता हूँ कि कैसे होगा। अगर मैं AQ को 9.3 प्रूफ कर दूंगा तो AC भी 9.3 प्रूफ हो जाएगा। तो वह मैं वही प्रूफ कर देता हूँ। देखिए क्या करना है कि पहले यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, हाइपोटेनस बना देना है इसको, और इसका नाम रख देता हूँ मैं M। सॉरी इस पॉइंट का नाम P रखा हुआ है, तो PQ एक हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए हमने किया क्या था कि यहाँ ये पूरा लाइन क्या है, पूरा लाइन है OB पूरी लाइन है, उसकी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बनाई थी। तो PB की लेंथ क्या हो जाएगी, PB की लेंथ हो जाएगी 9.3 + 10.3, 9.3 + 10.3 बाई 9.3, यहाँ से यहाँ तक 9.3 और +1, तो 9.3 + 1 10.3 बाई 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 5 पॉइंट आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स में 5.65। हाँ 5.65 आपको वैल्यू जो आएगी वो आएगी टोटल आपको 5.65। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या करना है। और यहाँ 5.65 2 5 मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 5 या 10 और 2, सॉरी दोस्तों मैंने गलती से लिखा था 5.15 होगी इसकी वैल्यू, 5.15 दोस्तों गलती हो गई थी, 5.15 इसकी वैल्यू होगी। इतना समझ में आया। तो मैंने कहा कि PB यहाँ ये PB की लेंथ हो गई आपको 5.15 और AP की लेंथ कितनी होगी, आप PA की लेंथ कितनी होगी, PA मैंने यहाँ एक यूनिट एक्सटेंड किया था तो PA का लेंथ निकालने के लिए 5.15 में से मैं 1 घटा देता, 4.15 होगी इसकी लेंथ। इतना समझ में आया। अब देखिए इसकी भी लेंथ होगी, PQ की भी लेंथ होगी 5.15। आप भी पूछिएगा कैसे, देखिए कि ये पूरी सेमी सर्किल बन रही है यहाँ की, जिसकी रेडियस ये भी है, PQ भी इसकी रेडियस है और PB भी इसकी रेडियस है, तो दोनों बराबर होगा। इसके लिए सिंस PB = 5.15 देयरफॉर PQ इज ऑल्सो इक्वल टू 5.15। इतना समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट में प्रूफ करने के लिए अब मैं AQ की वैल्यू निकालता हूँ √9.3। कैसे AQ की वैल्यू √9.3 निकलेगी देखिए, और पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ यहाँ पर। तो PQ² होती है AP² माइनस AP² प्लस AQ²। तो AQ² की वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ² माइनस AP²। इतना समझ में आया, इक्वल टू AQ²। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। देखिए फ्रेंड, तो PQ की वैल्यू क्या है 5.15, BA की वैल्यू क्या है 4.15, तो 5.15² माइनस 4.15² इज इक्वल टू AQ²। अब देखिए 5.15 की स्क्वायर क्या होगी 26.5225। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 4.15 की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 17.2225 इज इक्वल टू AQ²। जब आप इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.3 इज इक्वल टू AQ²। AQ की वैल्यू हो जाएगी √9.3। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये जो लाइन थी कि ये √9.3 है, इतना हमने इसको प्रूफ कर दिया AQ को। अब देखो ये भी, तो AB भी √9.3 होगी। कैसे, मैं फिर से बताऊं, क्योंकि जो पूरा सर्किल बनेगा ऐसे करके, उसके ये भी रेडियस होंगे और ये भी रेडियस होंगे, दोनों रेडियस बराबर होगी। सो अगर ये √9.3 है, सॉरी ये √9.3 होगी, तो ये भी √9.3 होगा। इतना समझ में आया।
अब चलिए देखते हैं कि मेजर कैसे करना है। मेजर करने में कुछ नहीं है, देखिए आपको मेजर यहाँ से, बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझते कि मैं यहाँ से मेजर करूँगा तो इसकी वैल्यू √9.3 आ जाएगी। यहाँ पर तो भाई ये तो √9.3 से खुद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको मेजर नहीं करना है, इसको यहाँ इस पॉइंट से मेजर करना है। क्यों इस पॉइंट से इसको मेजर करना है, क्योंकि बताता हूँ। देखो यहाँ से इसकी ये इसके बराबर ये रेडियस है, तो ये पूरा जो सर्किल बनेगा उस रेडियस की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये जो पूरा ऐसा सर्किल बनेगा उस रेडियस की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट इसका 0 होगा, फिर 1 तो फिर 2 फिर 3, फिर इसकी वैसे ही शुरुआत, तो ऐसा गोला बनेगा। तो ये रेडियस इसके बराबर होगा और इसकी इसको इसलिए हम यहाँ से मेजर करेंगे। कितना मेजर करने पर आएगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लगभग 3.5 के और समथिंग के आसपास आएगा वही वैल्यू। तो समझा कि हमने इसके यहाँ से हमने यहाँ से मेजर करना है। यहाँ A से A to C हमने इससे मेजर करना है। क्यों करना है फिर से, क्योंकि ये पूरा रेडियस जो बनेगा इस सर्किल का वो इसके बराबर है। ये इसके रेडियस की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से। तो इस रेडियस की भी शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से, और रेडियस की शुरुआत उससे यहाँ से ही होगी। तो देखो ये √9.3 आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगा। आज के वीडियो में फिर मिला लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।